अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं नौमान बोदला और आप देख रहे हैं नौमान बोदला यूट्यूब चैनल। कुछ दिन पहले मैंने Xiaomi का SU7 जो उसने गाड़ी लॉन्च की है उसके ऊपर एक वीडियो लॉन्च की थी और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने उसको इतना पसंद किया और उसके ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा व्यूज़ और लाइक्स आए। लेकिन मुझे उसके साथ बहुत सारे सवालात भी आए कि नौमान भाई ये तो बताएं कि ये Xiaomi मोबाइल फ़ोन और बैटरियाँ बनाते हुए ये यकदम गाड़ियों में कैसे आ गई है। और गाड़ियों में सिर्फ आ नहीं गई बल्कि टॉप ऑफ द लाइन इलेक्ट्रिक गाड़ियां टेस्ला और लैम्बोर्गिनी और इनको जो है वो उन्होंने स्पीड के अंदर और जो है डोमेस्टिक कारों के अंदर पीछे छोड़ दिया। तो व्हाट इज ऑल दिस? तो फिर मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च की, थोड़ा सा टीम ने काम किया, तो इसके ऊपर बहुत सारी नई चीज़ें आई हैं। मैंने सेल टू कार का जो है वो आपको कॉन्सेप्ट दिया था, लेकिन इससे बहुत आगे चीज़ें हैं। इसके अंदर क्या आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है वो सब मैं आपको आज बताऊंगा। और बेसिकली मैं अगर आपको बॉटम लाइन बताऊं तो Xiaomi ने 4 पहियों के ऊपर एक पूरा हाई एंड सुपर कंप्यूटर दे दिया आपको, जो कि 100% इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है, लाइव जो है ऑन दी गो अपडेट्स ले रहा है। लेकिन उसके पीछे मिलिट्री ग्रेड सिक्योरिटी है। और वो क्या है सारा सिस्टम, ये सारी चीज़ें आज मैं आपको जो है वो वीडियो में बताऊंगा। लेकिन आगे चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट हमेशा की तरह कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर भी किया करें ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये जो है इंफॉर्मेशन पहुंच सके। तो चलते हैं अपने वीडियो में आगे और सबसे पहले हम बात करेंगे जिसको कहते हैं जोनल ई आर्किटेक्चर, एंड टू एंड आर्किटेक्चर। बेसिकली अगर आप गाड़ियों से थोड़ा सा भी वाकिफ हैं तो जो कम्युनिकेशन के लिए और एक दूसरे को करंट फ्लो के लिए जो इस्तेमाल होता था वो तारों का जाल होता था। Xiaomi ने इस पूरे आर्किटेक्चर को चेंज कर दिया और 1 गीगाबिट की कैन बसेस दे दी हैं। कैन बसेस मैंने, अगर आपको पता नहीं है तो मैंने आपको Xiaomi का जो मैंने पिछली वीडियो रिकॉर्ड कराई थी, आपको लिंक आ रहा होगा ऊपर कॉर्नर में, उसको आप देख लें। मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था कि कैन बस क्या होती है, लेकिन मैं आज आपको बता रहा हूं कि उसके अंदर 1 गीगाबाइट की कैन बस दे दी है, यानी कि 1 सेकंड के अंदर अरबों रिक्वेस्ट को वो प्रोसेस कर सकता है। इतनी फास्ट स्पीड उसने दे दी है। ये सब चीजें क्यों इंपॉर्टेंट है ये आगे चल के आपको इस वीडियो को अगर आप एंड तक देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। और सिर्फ यही नहीं, उसने ब्रेक, स्टीयरिंग और मोटर, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक गाड़ी है, इंजन उसके अंदर है नहीं, इलेक्ट्रिक मोटर चल रही है, तो इन 3 चीजों को आपस में कंट्रोल करने के लिए एक स्पेशलाइज्ड फ्लेक्स रे डेटा बस दे दी है। ये जो फ्लेक्स रे डेटा बस है इसकी स्पीड गीगाबिट जो बस है इथरनेट उससे भी ज्यादा होती है, ताकि आपको मिली सेकेंड्स के अंदर भी कोई डिले ना आए। इसके अलावा व्यूअर्स, अगर हम इसकी जो है इंफोग्राफिक्स की बात करें Xiaomi SU7 की, तो इसके अंदर दुनिया का सबसे तेज तरीन जो पावरफुल ऑटोमोटिव चिप है, स्नैपड्रैगन 8295 चिप इस्तेमाल हुई है। यानी कि अगर आप जब गाड़ी का दरवाजा खोलें तो 1.49 सेकंड्स के अंदर पूरा इंफोग्राफिक्स जो स्क्रीन है वो 6.10 इंचेस की जो स्क्रीन है वो लोड हो जाएगी। और उसके ऊपर कोई आपको रिवायती मेन्यूज नजर नहीं आएंगे जैसे आपको गाड़ी की स्क्रीन के ऊपर जो है वो मुख्तलिफ मेन्यूज नजर आते हैं, बल्कि आपकी पूरी गाड़ी एक्चुअली 3D फॉर्म में नजर आएगी। और वुड यू बिलीव कि बाहर एटमॉस्फेयर, एर्गोनॉमिक्स जो भी हैं, अगर बारिश हो रही है तो आपको स्क्रीन के ऊपर लाइव बारिश होती हुई नजर आएगी। और सिर्फ यही नहीं, उस गाड़ी पे क्लिक करके उस गाड़ी के अंदर का पूरा कंट्रोल खुल जाएगा। अगर आपने फर्ज करें एसी ऑन करना है तो उसी स्क्रीन से आप एसी ऑन करेंगे, एसी ऑन हो जाएगा। और आपने अगर आपकी साइड स्क्रीन या सनरूफ खोलना है तो आप उसी स्क्रीन के ऊपर टच करके शीशे को नीचे करेंगे तो एक्चुअली आपका शीशा नीचे हो जाएगा या सनरूफ खुल जाएगा जिस पे भी आप क्लिक करेंगे। इट इज सो स्मार्ट एंड इट इज वर्किंग लाइव विद इंटरनेट। अब जब लाइव विद इंटरनेट की बात करते हैं तो यहां सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है, दैट इज सिक्योरिटी।
कि अगर ये इतनी स्मार्ट गाड़ी है और इंटरनेट पे इतनी डिपेंडेंट है और इसके अंदर ऑटो पायलट चल रहा है जो कि हाइपर ओएस Xiaomi का चल रहा है, इसके लिए Xiaomi ने बहुत इंटेलिजेंट एक टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की है। वो आपको मैंने पिछली वीडियो में थोड़ा सा उसका ब्रीफ दिया था, लेकिन अब उसकी मजीद डिटेल्स आ गई हैं। दैट इज सैंडबॉक्सिंग। यानी कि जो आपको आपकी इंफोटेनमेंट स्क्रीन है जिसमें आप गाने प्ले कर रहे हैं, मैप्स चला रहे हैं, कुछ मुख्तलिफ ऐप्स चला रहे हैं, वो कंप्लीटली आइसोलेटेड है फ्रॉम द मेन कंप्यूटर जिसने गाड़ी को मैनूवर करना है, जिसने गाड़ी को कंट्रोल करना है। यानी कि उसका ब्रेक सिस्टम, उसका मोटर सिस्टम और उसका स्टीयरिंग सिस्टम उससे आइसोलेटेड है, अलहदा से सैंडबॉक्स में। क्योंकि ये गाड़ी 100% जो है वो इंटरनेट से कनेक्टेड है, तो इस दौरान अगर कोई हैकर आपकी गाड़ी के सिस्टम को हैक भी कर लेगा तो वो मैक्सिमम आपके गाने, आपकी इंफोटेनमेंट को हैक करेगा। आपका जो गाड़ी का मेन कंट्रोल सिस्टम है वहां तक वो नहीं जा सकेगा, क्योंकि वो बिल्कुल एक अलहदा से बस पे चल रहा है। डेटा बस की मैं बात कर रहा हूं। सो सिक्योरिटी इज फुल प्रूफ। इसकी बैटरी मैंने आपको पहले बताया था कि सेल टू बॉटम इन्होंने जो है, यानी कि जो आपकी बैटरी है उसको, आपका जो उसका गाड़ी का फर्श है वो ही एक्चुअली आपकी बैटरी है। कोई अलग से आपको इसकी बैटरी बैकअप नजर नहीं आएगा, जो कि आमतौर पे इलेक्ट्रिक गाड़ियों में नजर आता है। अब अगर हम बात करें इसकी टॉप स्पीड की, तो व्यूअर्स इसकी जो टॉप स्पीड क्लेम की जा रही है दैट इज 265 किलोमीटर पर आवर, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो कि मैंने खुद देखी है। सो ये 265 किलोमीटर पर आवर टेस्ला की एस क्लास से भी ज्यादा है और किसी भी एक्चुअली डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक गाड़ी से ज्यादा स्पीड है। और 2.4 सेकंड के अंदर ये 0 to 100 किलोमीटर अचीव करती है। सो व्यूअर्स दैट इज समथिंग दैट इज एक्स्ट्रॉर्डिनरी। अब आ जाए इसके दो टेक्नोलॉजीज, क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था और रिपीट कर रहा हूं कि मैं गाड़ी का रिव्यू नहीं दे रहा, मैं सिर्फ उसकी टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूं। अब जरा बात करते हैं इस गाड़ी के कम्युनिकेशन सिस्टम की। दो किस्म के कम्युनिकेशन सिस्टम होते हैं, एक होता है लाइडार LIDAR और एक होता है रेडार RADAR। हम सब रेडार के साथ को जानते हैं, लेकिन लाइडार इज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। दिस इज लेजर टेक्नोलॉजी। ये लेजर टेक्नोलॉजी अगर आप Xiaomi की SU7 को देखें तो इसकी छत के ऊपर एक आपको हाइप नजर आएगी, जैसे ऊंट की पीठ के पीछे होती है। बेसिकली दैट इज लाइडार। और इसका एक और रेडार भी है जो कि इसके फ्रंट बम्पर के अंदर लगा हुआ है। दोनों का काम अलग है और दोनों का काम है एक्यूरेसी के लिए। लेजर टेक्नोलॉजी जो लाइडार टेक्नोलॉजी है वो सामने आने वाले ऑब्जेक्ट की हाइट, वो इंसान है, पत्थर है, गाड़ी है, उसके कितनी हाइट है, कितनी डायमेंशन है, उस सब को 3D मॉडल में अपने कंप्यूटर को बताता है। क्योंकि वो लेजर के ऊपर वो 1 सेकंड के अंदर लाखों लेजर बीम्स फेंक रहा होता है 360 डिग्री के अंदर। और रेडार जो है वो रेडियो फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, जो कि अगर सामने आने वाले ऑब्जेक्ट को सिर्फ एक स्पॉट की तरह आइडेंटिफाई करता है। अब ये दोनों क्यों इसके अंदर दिए हुए हैं? लेजर टेक्नोलॉजी जो लाइडार है उसकी लिमिटेशंस हैं कि अगर धुंध होगी, बारिश हो रही होगी, इन चीजों के अंदर वो परफेक्टली एक्यूरेसी नहीं देता। तो सिस्टम ऑटोमेटिकली स्विच करता है टू रेडार कि कम से कम वो मिनिमम ऑप्टिमम जो चीजें हैं वो उनको कैलकुलेट कर सके। लेकिन लेडार जो है, जो लेजर पे काम करता है, जो छत के ऊपर से इसका काम करता है, बीम, लेजर बीम, उसका मैं आपको बताता चलूं कि उसको रात और दिन से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो खुद लेजर पे काम कर रहा है। सो दिन की रोशनी हो, रात का अंधेरा हो, उससे वो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फॉग, बारिश, इन चीजों से उसको फर्क पड़ता है। या मट्टी का स्टॉर्म अगर आया हुआ है, जिसको आंधी कहते हैं, उस किस्म का है, तो उसमें जाहिर है लेजर बीम डिस्टॉर्ट हो जाती है। उसमें रेडार काम करता है जो रेडियो फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। और इसके लिए व्यूअर्स इन्होंने एनवीडिया की ओरिन 2 चिप्स यूज की हैं, डुअल चिप्स यूज की हैं, ताकि
मैक्सिमम ऑप्टिमम स्पीड मिल सके बिटवीन द सेंसर्स एंड द कंप्यूटर। और उसकी जो टॉप्स है दैट इज 508 टॉप्स के ऊपर वो काम करता है, ट्रिलियन ऑफ जो प्रोसेसिंग वो कर सकता है 1 सेकंड के अंदर। अब आते हैं इस पे आगे, इसका जो हाइपर इंजन है, उसकी जो मोटर है व्यूअर्स, उसका 21,000 आरपीएम है और 673 हॉर्स पावर की मोटर है वो। और ये मैं आपको बता चुका हूं कि 2.78 सेकंड के अंदर ये 0 to 100 अचीव करती है और 265 इसकी टॉप स्पीड है। तो ये था व्यूअर्स Xiaomi SU7 का कुछ मजीद जो रिवील्स आई हैं। जाहिर है अभी वो हमारे पास नहीं है कि हम आपको उसकी टेस्ट ड्राइव करके दिखा सकें, लेकिन जो ये इंफॉर्मेशन ग्लोबली अवेलेबल हैं उनकी बेस के ऊपर ये उनकी समरी है। तो ज़रा बताइएगा कि आपको जो इसकी सैंड बॉक्सिंग वाली सिक्योरिटी है, आर यू सेटिस्फाइड विद दैट? क्योंकि अगर इंफोटेनमेंट अलहदा है, बाकी जो है वो ड्राइविंग कंप्यूटिंग अलहदा है, तो दोज आर टू आइसोलेटेड सिस्टम। अगर हैक होगा तो आपका इंफोटेनमेंट हैक हो जाएगा, लेकिन आपका ड्राइविंग कंप्यूटिंग जो है वो एज इट इज चलेगी। तो ज़रा कमेंट्स में इसके बारे में बताएं, और अगर इसके बारे में कोई मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए स्पेसिफिक तो प्लीज़ कमेंट्स में उसको क्वेश्चन करें ताकि मैं उसके ऊपर आपको ब्रीफ कर सकूं। थैंक यू वेरी मच।